हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन में प्रेजेंट होता है। तो कार्बन में किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन में। तो हमने कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स देखे, कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड था डबल कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड था ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें तीनों में से आपको मैंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि किस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से होंगे। सो डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ओके, टू बॉन्डिंग इस तरह से होगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम। क्योंकि जो बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो किसके, नॉन मेटल के बिटवीन बनती है। और आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो वो आयनिक बॉन्डिंग जो होता है एक नॉन मेटल और एक मेटल के बिटवीन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर की बात की गई है। 2 पेयर मतलब होता है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग होगा और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनेंगे वो होंगे क्या, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे नॉन मेटल एटम्स हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी श्योर टू एक्टिव स्टेबल अरेंजमेंट। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए इस तरह से क्या करेंगे, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ किस तरीके से डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो लाइक हम एग्जांपल में ले लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, ओके, ऑक्सीजन। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके। तो इसके लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन कितना, 8 एटॉमिक नंबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 8, ये मास नंबर लिख दिया मैंने, और एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6। तो 6 के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 6। तो मेन आप बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन में है क्या है, 6 है। हमें मेन किससे मतलब होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मतलब होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 4 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है, सॉरी 6 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 2,6 है, ओके। और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो मेन हमें मतलब है किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। फॉर्मेशन किसका करना है हमें, O2 मॉलिक्यूल का। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए हमें ऑक्सीजन के 2 एटम लेने पड़ेंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम हमने यहाँ ले लिया, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ले लिया। तो ऑक्सीजन कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। तो ये भी ऑक्सीजन एटम, ये भी क्या है, ऑक्सीजन एटम, दोनों ऑक्सीजन के एटम। अब इनके बिटवीन बॉन्डिंग होगा, किस तरीके से होगा बॉन्डिंग देखेंगे आप डबल कोवलेंट बॉन्ड में। सो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन उसके पास भी कितना, 1 2 3 4 5 6।
6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन के पास है, लेकिन आप जानते हैं स्टेबिलिटी में आने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स से देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का और रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे? बगल वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया, बगल वाले ऑक्सीजन से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मतलब इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 ये इसके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोनों सर्कल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, मतलब इनके बिटवीन क्या हो गया है? बॉन्डिंग हो गया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू? 4 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना? 2 पेयर। ओके, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, इसलिए इनके बिटवीन कौन सा? डबल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के बिटवीन आप देख पा रहे हैं ये कौन सा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इस तरह से ऑक्सीजन एटम से यहाँ पे बन गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कौन सा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बनाते हैं हम डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होता है किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम। 2 पेयर का मीन्स कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में ले लिया हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2,6 बनेगा। और अगर बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ पे O2 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होंगे तब जाके O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। किसके थ्रू हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के थ्रू, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, 2 पेयर। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बिटवीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो इस तरह की किस तरीके का कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? ये किस तरीके का कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, तो ये हुआ डबल कोवेलेंट बॉन्ड।